दोस्तों राम राम जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों 7 मार्च 2015 को ऑस्ट्रेलिया सिडनी में रात के 9:30 बज रहे थे और रात के 9:30 बजे एक महिला अपनी कंपनी से अपना काम करके आ रही थी और अपने पति से फोन पर बात कर रही थी। उसका पति इंडिया में अपनी बच्ची के साथ रह रहा था और महिला ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी में इंजीनियर थी। रात का अंधेरा और बारिश के समय में महिला अपने पति से बात कर रही होती है और वो अचानक अपने पति से बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसा कोई मेरा पीछा कर रहा हो। कुछ ही मिनटों बाद फिर से वो एक बात बोलती है कि अब उसने मुझे पकड़ लिया है और ये कोई लंबा चौड़ा तगड़ा आदमी है। कुछ सेकंड बाद एक चीख निकलती है और चीख निकलने के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। दोस्तों अब फोन कट चुका था और वहां पर पति परेशान। अब रात का करीब 10 बजे का समय होता है और 10 बजे एक व्यक्ति जब वहां से निकल कर जा रहा था सिडनी में उस रोड से, तो एक महिला को वो रोड पर पड़े हुए देखता है, खून से लथपथ। वो अचानक उसे फर्स्ट एड देने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे पता लगता है कि बात बनेगी नहीं तो पुलिस को कॉल की जाती है और कुछ ही मिनटों में पुलिस वहां आ जाती है। अब पुलिस उसे हॉस्पिटल भेजती है। वहीं पर एक हॉस्पिटल था, बड़ा हॉस्पिटल, और जब हॉस्पिटल भेजा जाता है तो डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी कोशिश करने के बावजूद महिला बच नहीं पाती और वो अपना दम तोड़ देती है। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 21 नवंबर 1973 से। नाम था प्रभा सेठी। एक किसान के घर में जन्म लेती है ये लड़की और नाम था उस किसान का महाबल सेठी। माँ का नाम सरोजनी सेठी। ये कर्नाटक के एक दक्षिण कन्नड़ा इलाके के रहने वाले थे और जो प्रभा सेठी है, ये जो अपनी पढ़ाई है वो ये सेंट एंथनी स्कूल से करती है। इसके बाद इसका इंजीनियर बनने का सपना, और ये अपने सपने को साकार भी करती है। आगे की पढ़ाई ये 1992 में केबीजी इंजीनियरिंग कॉलेज से करती है और 1996 में ये सीएस इंजीनियरिंग की, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री लेती है और काम की तलाश में निकल जाती है। जब ये काम की तलाश में निकलती है तो इसका 2000 में एक बेंगलोर की कंपनी में चयन हो जाता है इंजीनियरिंग के पद पर, लेकिन उससे पहले 1998 में इसकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद खुशहाल जिंदगी जी रही थी। 2000 में इसको एक बच्ची भी होती है। अभी अपनी बच्ची को पालते हैं, लेकिन बेंगलोर में जब इसका चयन हो गया इंजीनियरिंग में तो ये पूरी मेहनत करती है, अपनी लगन से काम करती है और अपनी मेहनत के बलबूते ये एक अच्छा मुकाम हासिल कर रही होती है। 10 साल इसने उस कंपनी में काम किया। उसके बाद ये जो लड़की थी 2005 में माइंट्री नाम की कंपनी इसकी कंपनी को ओवरटेक कर लेती है, ले लेती है और ये माइंट्री कंपनी में 3 साल भरपूर मेहनत करके काम करती है। प्रभा मेहनती लड़की थी। इतना काम करने के और इसकी लगन को देखने पर जो कंपनी का हायर स्टाफ होता है वो इसे ऑस्ट्रेलिया भेजने का निर्णय लेता है। ऑस्ट्रेलिया में इसे भेज दिया जाता है और अब ये ऑस्ट्रेलिया में 3 साल कड़ी मेहनत करती है, अपने पति अपने बच्चे से दूर रहकर। इसी बीच समय आता है 7 मार्च 2015 का। ये डेली की तरह नौकरी करके अपने घर जा रही होती है जब ये घटना होती है। लेकिन जब ये 3 साल ऑस्ट्रेलिया में बिता लेती है तो हस्बैंड से बात करती है कि देखो ऑस्ट्रेलिया का जो रहन सहन है बहुत अच्छा है और ये वहाँ रहने की कोशिश करती है कि क्यों ना परमानेंट सिटीजनशिप वहाँ की मिल जाए।
वहाँ के लोकल लोगों से बात भी करती है। पति से बात करती है तो पति वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं होता, मना कर देता है। फिर वह अपनी फैमिली से कुछ ज़्यादा अटैच थी, तो जब पति मना कर देता है तो ये इंडिया जाने का मन बना लेती है। अब इंडिया जाने का पूरा मन बन गया, अपनी बच्ची के लिए खिलौने खरीदे और अन्य सामान खरीदने लग गई। बीच बीच में जाती थी, जब 3 साल का पीरियड रहा तो बीच बीच में जब टाइम मिलता तो अपने पति और बच्चे के पास जाया करती। लेकिन अब प्रभा सेठी ने पूरा मन बना लिया था कि वो अब इंडिया चली जाएगी और इंडिया ही रहेगी। अब जाने की पूरी तैयारी थी, बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए सामान खरीदा जा रहा था। लेकिन शायद भगवान को कुछ और मंजूर था। 7 मार्च 2015 को शाम को जब पति से बात करती हुई घर जा रही थी तो अचानक एक लंबा चौड़ा व्यक्ति, जो प्रभा ने बताया, वो आता है और घटना घट जाती है। अब जब पुलिस अपने क्राइम सीन पर पहुंची, उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। डॉक्टरों की इतनी मेहनत करने के बाद भी प्रभा करीब रात के 12:30 बजे अपना दम तोड़ देती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब क्योंकि इंडिया से जुड़ा हुआ मामला था, इंडिया की सिटीजन थी और वहां पर वर्क परमिट पर काम कर रही थी, तो पुलिस केस को अच्छे ढंग से सॉल्व करने की जिम्मेदारी लेती है और पूरी छानबीन करने की कोशिश करती है। इंडिया फोन किया जाता है तो पति सारी बातें भी बताता है, ऐसे ऐसे बात हुई। तो जो आसपास के सीसीटीवी हैं उनकी पुलिस जांच करती है, लेकिन सीसीटीवी में एक परछाई के अलावा पुलिस के हाथ कुछ लगता नहीं और पुलिस के हाथ खाली रह जाते हैं। दोस्तों, पुलिस केस में पूरा दम लगा रही थी। उसके बाद वो अपना एक नेटवर्क होता है वहाँ का, उससे पता लगाने की कोशिश करती है। जो बताया गया था कि एक हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा आदमी है, उसके बारे में भी पुलिस इधर उधर से जानकारी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ लगता नहीं। दोस्तों, पुलिस इतनी मेहनत करने के बाद कुछ हाथ ना लगा तो इससे पुलिस थोड़ा अचंभित थी। इसी बीच पुलिस इंडिया कॉल करती है प्रभा सेठी के पति को। प्रभा सेठी के पति का नाम था अरुण। अरुण को फोन किया जाता है और आगे की फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए उसे ऑस्ट्रेलिया बुलाया जाता है। अरुण ऑस्ट्रेलिया पहुंचता है, तो जब वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचा तो पुलिस अरुण का फोन अपने कब्जे में लेती है और अरुण के फोन से वो कुछ ऐसी डिटेल निकालना चाहती थी जिससे शायद पुलिस को अरुण पर शक था, उसके पति पर। अब पुलिस ने जब फोन कब्जे में लिया, उसकी डिटेल निकाली गई, चेक किया गया, तो पुलिस ने एक चौंकाने वाला बयान दिया कि जब अरुण ऑस्ट्रेलिया जा रहा था तो उससे पहले ही वो बहुत सारा इंपॉर्टेंट डाटा और फोटोज डिलीट कर चुका था अपने फोन से। पुलिस को ये बात हैरानी कर देने वाली लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी पति इतनी सारी चीजें जो है वो डिलीट करे, और जबकि उसकी पत्नी मर चुकी हो, तो ये शक करने वाली बात थी। लेकिन बहुत सारी इंक्वायरी करने के बावजूद पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगे। दोस्तों, इस केस में करीब 2000 लोगों से पूछताछ पुलिस करती है। जो केस छोटा मोटा लग रहा था, अब ये केस बड़ा होता जा रहा था। 2000 लोगों से पूछताछ करने के बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली के खाली। 250 लोगों से बयान लिए गए इसमें और उनके बयान नोट किए गए। इतना होने के बावजूद पुलिस इस केस को सुलझा नहीं पा रही थी। अब पुलिस, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पुलिस थी, तो वो एक इनाम रखती है और बताती है कि अगर कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में बताएगा या प्रभा सेठी के मर्डर के बारे में कोई भी इंक्वायरी देगा, पुलिस को ऐसा लगता था कि कोई ना कोई व्यक्ति जरूर है जिसे इस केस के बारे में पता है।
तो वो एक इनाम भी रखती है, बोलती है कि अगर कोई भी इस बारे में, केस के बारे में डिटेल देगा तो उसे लगभग इंडियन करेंसी में 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, $1 मिलियन ऑस्ट्रेलियन रुपीज। दोस्तों, इनाम की घोषणा की गई, लेकिन इनाम की घोषणा करने के बावजूद पुलिस के हाथ अब तक कुछ नहीं लगा था। अब पुलिस एक निर्णय लेती है, क्योंकि अनसॉल्व केस विदेशों में ज्यादा रह नहीं सकते, वो कोशिश करते हैं कि केस सॉल्व हो। अब वहां की जो एजेंसी होती है ऑस्ट्रेलिया की, वो इंडिया आती है। उसे कुछ शक था कि अरुण का इसमें कुछ हाथ हो सकता है, और जब वो इंडिया आती है तो बहुत सारे लोगों से पूछताछ करती है, और बहुत सारे लोगों में अरुण भी शामिल होता है। इतनी पूछताछ करने के बाद तो कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता गया, और अरुण से फिर दोबारा से पूछताछ की गई अच्छी तरीके से। लेकिन इतनी सारी पूछताछ होने के बावजूद पुलिस के हाथ अब भी कुछ नहीं लगा था। लेकिन पुलिस को कुछ बातें पता लगी। उसमें ये बातें पता लगी कि जो अरुण है उसका किसी श्रीलंका की लड़की से कांटेक्ट है, और वो उसको पैसे भी ट्रांसफर कर रहा है। ये पुलिस को एक अजीब बात लगी, इस केस में चौंकाने वाली बात थी। लेकिन जब उस लड़की से कांटेक्ट किया गया तो बताया गया कि ये उसकी पुरानी फ्रेंड है, और किसी इमरजेंसी में उसने पैसे ट्रांसफर किए। दोस्तों, जब पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा इस केस में, तो प्रभा सेठी के करीब 3.5 करोड़ रुपए जो उसने पर्सनल इंश्योरेंस के थ्रू और कंपनी के कुछ फंड्स थे वो क्योंकि उसके पति पर आरोप सिद्ध नहीं हुए, तो वो पैसे उसे दे दिए। लेकिन पुलिस ने केस छोड़ा नहीं। पुलिस इस केस को अभी बंद करना नहीं चाहती, और जो ये केस है वो अनसॉल्व्ड, वहां पर एक डिपार्टमेंट होता है केस सॉल्व करने के लिए, उसको रेफर कर दिया जाता है। 2025 में इस केस की कोर्ट में सुनवाई होती है ऑस्ट्रेलिया में। इसके माता पिता, भाई को भी बुलाया जाता है, प्रभा सेठी के, अरुण को भी बुलाया जाता है। लेकिन फिर एक चौंकाने वाली बात यह होती है कि अब अरुण किसी भी जो इंक्वायरी है उसमें शामिल नहीं हो रहा था। ना वो वहां गया, ना उसने वहां केस में कोई सुनवाई सुनी। दोस्तों, अब इस केस में किसका हाथ है, ये तो शायद भविष्य में छिपा हुआ है। शायद कातिल एक दिन पकड़ा भी जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि कोई कातिल बचना भी नहीं चाहिए। भगवान करे वह कातिल जल्दी पकड़ा जाए और प्रभा सेठी को न्याय मिले। दोस्तों, ये थी आज की कहानी क्राइम की। अगर आपको ऐसी ही कहानी पसंद आती है तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम मिलेंगे कल एक और नई कहानी के साथ। कल तक के लिए राम राम जी, नमस्कार जी।